Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों मैं क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैंने आपको प्रारंभ से ही वीडियो दी है। यदि आपको कोई वीडियो समझ में कम आ रही है तो आप उस वीडियो को मुझे दोबारा से बता दें, मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा। आज का मेरा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र समझाया था। तो अब मैं चलता हूँ एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी कि मैं लिख देता हूँ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन रेखीय चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन तार में बहने वाली धारा I तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर μ0 इंटू I। देखो, अब मान लिया कोई ये चालक तार है। अब मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये चालक तार, इसमें धारा I बह रही है ऊपर की ओर। ये कोई बिंदु है, ये बिंदु P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R है। यानी कि ये बिंदु O हो गया। यहाँ से ये दूरी लेकर के मैंने एक सर्किल बना दिया, वृत्त ले लिया। ये क्या लिया? एक वृत्त। ये सर्किल ले लिया, ठीक है। इसके कारण ये कोई बिंदु P है। इस पर मैंने एक छोटा सा अवयव दैट इज dl, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अवयव यानी कि ये भी dl। इनके बीच कोण थीटा बराबर यहाँ 0 है। कैसे?
सपोज करो कि ये तार ये है, ये तार ये है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें ये कोई बिंदु है और मैंने ये एक सर्किल ले लिया, यानी कि ये बिंदु P, सपोज करो ये बिंदु P है, तो इसमें करंट P है, तो ये P हो गया। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि आप निकालोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और dl की दिशा सेम होगी। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ फिगर में। धारा ये होगी, अंगूठे को धारा की दिशा में, उंगलियों को बिंदु P की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं इसे बना लिया ये, यानी कि अंगूठे को ये तार हो गया, ये वाला तार है, इसमें करंट मान लिया ऊपर को है, और ये कोई बिंदु है, ये मान के चले ये एक सर्किल है, ये मैंने बिंदु मान लिया। तो जब ये सर्किल है तो ऐसे एक सर्किल बनेगा, तो सर्किल बनेगा, इस पर dl ऐसे आएगा, ये dl हो गया। तो यहाँ पर मैं देखूंगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी इधर को है, यानी कि जो डायरेक्शन dl की है, जो डायरेक्शन वेक्टर dl की है, वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की है। फिर समझ लो, ये कोई तार, यानी कि ये तार जिसमें धारा ये बह रही है ऊपर की ओर, ये मैंने एक सर्किल मान लिया, ये कोई बिंदु P है, ये वाला, और इसको ये मान के चलो ये एक सर्किल बना लिया मैंने, ये सर्किल जिसका रेडियस r है। अब जब ये ऐसे सर्किल बनाऊंगा तो इस पर अवयव ऐसे आएगा, यानी कि ये उंगली की डायरेक्शन में ये अवयव आ गया dl, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर को ही है, अर्थात दोनों के बीच एंगल थीटा बराबर 0 है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये उत्पत्ति बता रहा हूँ मैं, इसकी उत्पत्ति तार अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं, चूंकि तार अनंत लंबाई का है, चूंकि ये अनंत लंबाई का है, चूंकि तार अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, लंबाई का है, अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B बराबर μ0/2π I/r, यानी कि I/r। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2π I/r। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका। अब तो केवल आपको यही याद रखना है कि अनंत के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2π I/r। तो ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है। अब इसका मैं समाकलन करता हूँ, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा बराबर इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि यहाँ थीटा जीरो है और कॉस जीरो 1 होता है। इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल बराबर बी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन डी एल। डी एल क्या है? जो मैंने आपको ये बताया है सर्किल, ये अवयव था इसका, और जब पूरे को लेंगे, पूरे का समाकलन करेंगे तो सर्किट हो जाएगा, एक मतलब है एक वृत्त बन जाएगा। ये अवयव था ना डी एल, यहाँ थोड़ा सा, तो ये पूरे का लेंगे तो एक सर्किल, सर्किल का की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परंतु इंटीग्रेशन डी एल बराबर 2 पाई आर, अतः इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर, देखो ये बी तो ये होगा इसकी जगह गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये मेरी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी का मान रखने पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बी की जगह देखो ये चीज़ रखता हूँ, म्यू 0 बटे 2 पाई आई बटे आर गुणा इसकी जगह 2 पाई आर। तो देखो इन दोनों से ये दोनों कट गए, बराबर आ गया क्या? म्यू 0 आई। और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, अर्थात इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो देखो बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड में आएगा, ये ध्यान रखना। आज का शिक्षण समाप्त होता है। अब मैं इसके एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा।